हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप हिमाचल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होगा उसमें मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूंगा आपसे। एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन सितंबर एंड में अनाउंस हुई थी, जिसमें 28 वैकेंसीज थी सब इंस्पेक्टर के लिए। तो काफी स्टूडेंट इस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो पिछले 2-3 साल से वेट भी कर रहे थे इस एग्जाम की। तो फाइनली नोटिफिकेशन इसके आउट हो चुकी है और एग्जाम भी इलेक्शन के बाद या 3-4 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। तो उसके लिए दो स्टेप होते हैं हमारे पास प्रेपरेशन के। पहला स्टेप क्या रहता है कि हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिसके लिए हमारा कोर्स है जो बैच 7 हमने शुरू किया है, जो बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी 30 अक्टूबर से। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जैसे मान लो कई स्टूडेंट्स हैं जो अदर एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिनका जो सिलेबस है वो बिल्कुल एचपी सब इंस्पेक्टर वाला है, तो अगर उनकी तैयारी फुल है तो उनके लिए सेकंड स्टेप आ जाता है, दैट इज टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज क्या करती है, हमारी जो जो भी हमने पढ़ा होता है उसको इवेल्युएट करती है बेसिकली। जैसे मान लो हमने पूरा सिलेबस खत्म किया, तो अगर हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो टेस्ट सीरीज हमें ये पता चलता है कि मान लो 100 मार्क्स का अगर पेपर है, तो अगर हमारे 60 मार्क्स आ रहे हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें कितना और पढ़ने की जरूरत है। तो टेस्ट सीरीज बेसिकली इवेल्युएशन के लिए यूज होती है, और बिना टेस्ट सीरीज के कोई भी प्रिपरेशन जो है वो अधूरी रहती है। तो दोस्तों, इसीलिए हम टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि हम 7 और 8 नवंबर से शुरू करेंगे। तो उसका पूरा शेड्यूल मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। तो उससे पहले मैं कुछ हाइलाइट्स आपको दिखा देता हूं कि जो टेस्ट सीरीज होगी ये पेपर 1 के लिए होगी इनिशियली। इसमें पेपर 1 कवर होगा, जो 200 एमसीक्यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में सिर्फ पेपर 1 कवर होगा, जिसमें 10 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि लगभग 2000 क्वेश्चंस। ठीक है। और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इसकी जो फीस रहेगी दैट विल बी 799, यानी कि 800 रुपए इसकी फीस होगी। 10 इसमें मॉक टेस्ट होंगे, जिनमें टोटल 2000 सवाल होने वाले हैं। ठीक है। जो हमारे ऑलरेडी पेड बैचेस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एचपी सब इंस्पेक्टर का बैच हमसे लिया हुआ है, चाहे वो बैच 1 है, बैच 2 है, अप टू बैच 7, तो उन सब के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। वो ऑलरेडी उनके जो पर्टिकुलर उनका जो कोर्स है उसमें ऐड कर दी हुई है हमने, तो उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आने वाले समय में भी अगर कोई हमारा बैच परचेज करता है, जैसे मान लो बैच 7 की रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, तो अगर आप वो वाला बैच अगर ज्वाइन करते हो तो उसमें भी आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी साथ में। तो दोस्तों, अगर मैं इस टेस्ट सीरीज की बात करूं तो इसका शेड्यूल हमने कुछ इस तरीके से रखा है, और रीजन भी साथ आपके मैं शेयर करने वाला हूं आज। तो पहला जो हमारा जो टेस्ट होगा दैट विल बी ऑन 7 नवंबर। 7 नवंबर को पहला मॉक टेस्ट होगा, और जो मॉक टेस्ट होगा ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है। आपने क्या करना है, उस पीडीएफ को देख के आपने खुद प्रिंट आउट ले लीजिए चाहे, और आपने टेस्ट कंडक्ट करना है। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उसके लिए सोल्यूशंस आपको साथ दिए जाएंगे। तो ये जो टेस्ट सीरीज होगी, इसमें आंसर की भी रहेगी और सोल्यूशंस भी रहेंगे, डिटेल सोल्यूशन रहेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो करने में। दूसरा, दोस्तों, पहला टेस्ट 7th को और दूसरा टेस्ट कब है, 12th को, यानी कि 5 दिन का आपको गैप मिलेगा, रफली 4 दिन का आपको गैप मिलेगा। तो ये गैप रखने का मोटिव क्या है हमारा, कि जब आप पहला टेस्ट दोगे तो 200 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स होंगे ऑब्वियसली। तो मान लो 100 में से आपका स्कोर बनता है 50, तो जो 50 आपके ठीक है, जो मान लो आपके 100 क्वेश्चन ठीक थे उनको आप साइड पे कर दो। बाकी जो 100 क्वेश्चन थे आपने खुद देखना है, इवेल्युएट करना है खुद से कि कौन से कंपोनेंट हैं जिनमें मेरा स्कोर कम आ रहा है या वीक है। तो जो वीक आपके कंपोनेंट्स होंगे उनको आपने एवरेज करने की कोशिश करनी है। आप ये, मैं ये नहीं कहूंगा कि वीक को आप बेस्ट बेस्ट करो, लेकिन जो आपका वीक है उसको आपने एवरेज करना है, उसको पढ़ना, उस पर फोकस करना है। ठीक है। फिर आप दूसरा टेस्ट दोगे, इसी तरीके से हर एक टेस्ट में 4-4 दिन का गैप रखा हुआ है कि जो आपका वीक पॉइंट्स है उनको आप एवरेज करो, एवरेज को गुड पे लेके आओ और अपने गुड को बेस्ट बनाओ। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि जैसे 10 कंपोनेंट है तो 10 के 10 आपके अच्छे होंगे, लेकिन 10 में से 3-4 कंपोनेंट तो आपके बेस्ट होने चाहिए। ठीक है। 4-5, 3-4 कंपोनेंट आपके एवरेज होने चाहिए, और 1-2 कंपोनेंट अगर वीक भी रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस रखना है आपने सारा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब में बेस्ट करो, और ये पॉसिबल भी नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट 40-50% आपका बेस्ट ही रहना चाहिए। ठीक है। 30-40% आपका एवरेज है ना, अब एवरेज होना चाहिए, और 1-2 कंपोनेंट्स में अगर थोड़ा सा वीकनेस भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो 10 मॉक टेस्ट मतलब 2000 सवाल, तो जब 2000 क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे, तो जो आपके वीक पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिकली आपके एवरेज पॉइंट्स बन जाएंगे। तो जो मेनली टेस्ट सीरीज का काम होता है वो यही होता है
कि जो आपका स्किल सेट है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपने सीखा है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में किस तरीके से उनको आंसर करना है, ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट करना है, और आपको मेनली सबसे सब जरूरी क्या है कि आपको आइडिया होगा कि कौन सा कंपोनेंट आपका अच्छा है, यानी कि एग्जाम में पहले क्या करना है। मिस बेसिकली चीज ये होती है क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं टाइम का भी इश्यू रहता है। तो टाइम आपकी जो स्पीड को इंक्रीज करेगा, क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड को जो इंक्रीज करेगा वो टेस्ट सीरीज ही करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 नवंबर, 12 नवंबर, 17, 22, 27, 35, 10, 16, 21, तो 21 दिसंबर तक आपकी पूरी टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। और इस बीच का जो टाइम होगा आप पूरा इसमें रिवीजन कर सकते हो। अगर आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो रिवीजन के लिए भी आपके पास बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने का टाइम है। तो 1.5 महीने में बढ़िया आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आप अपने 10 मॉक टेस्ट भी दे दोगे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि टाइम ज्यादा रखने का पीछे का रीजन क्या होता है। यही टेस्ट हम आपको लगातार भी दे सकते हैं। 7 तारीख को पहला टेस्ट, तो 16 तारीख को खत्म हो जाएगी टेस्ट सीरीज, लेकिन उससे कुछ नई चीज नहीं सीख पाओगे। आप नए क्वेश्चन जरूर देख लोगे लेकिन उनको इवेल्युएट नहीं कर पाओगे, एनालिसिस नहीं कर पाओगे, आप आंसर नहीं पढ़ पाओगे। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है ना, आराम से चलेंगे, बढ़िया तरीके से चलेंगे। क्लियर? तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसको परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपके पास टेस्ट सीरीज आ जाएगी और 7th ऑफ नवंबर को आपको पहला टेस्ट उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा हमने एक डेमो टेस्ट भी रखा हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो कल तक आपको वो डेमो जो टेस्ट है वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए अपनी प्रेपरेशन को, अगर आप नया बूस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और लास्ट में मैं फिर से कहूंगा, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा बैच ले रखा है सब इंस्पेक्टर का, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उनके कोर्स के साथ ही ऑटोमेटिकली अटैच्ड हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो अगर मान लो अभी भी आपने प्रेपरेशन शुरू नहीं की है, एक लास्ट चीज और कहना चाहूंगा, सब इंस्पेक्टर की प्रेपरेशन अभी भी अगर आपने शुरू नहीं की है तो 7th बैच में रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन है। अब वो बैच ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज उसमें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन मैं खत्म करता हूं। आई होप आपको कई नई चीजें सीखने को इसमें मिली होंगी। बाकी अब हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।